हम करेंगे क्लास 10th फिजिक्स के हर चैप्टर के वन शॉट और उसके बाद हम करेंगे हर चैप्टर के लास्ट 10 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। लाइट की वजह से आप मुझे देख पा रहे हो, आप अपने फोन को देख पा रहे हो। अगर रेज एक्चुअल मीट करती हैं तो इमेज कैसी बनेगी? रियल इमेज। अगर वो इमेजिनरी रियल में मीट नहीं कर रही, एक्चुअल मीट नहीं कर रही, अगर आप मिरर में अपना लेफ्ट हैंड उठाते हो तो मिरर में आप पाओगे कि आपने कौन सा देखा है? राइट हैंड उठाया है। आपकी इमेज अपने आप बन जाएगी, उसमें आपको कुछ भी और करना नहीं पड़ेगा। ये तीनों बातें इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू से, इनको अच्छे से समझ लेना। न्यूमेरिकल्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपको ये नहीं आई तो आपको न्यूमेरिकल्स बिल्कुल नहीं आएंगे, आप उनका गिवन तक भी नहीं लिख पाओगे। हेलो प्यारे बच्चों, माई सेल्फ आरडी सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडीमेट पर, जहां पर हम करेंगे क्लास 10th फिजिक्स के हर चैप्टर के वन शॉट और उसके बाद हम करेंगे हर चैप्टर के लास्ट 10 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। जैसा कि बच्चों चैप्टर का नाम है लाइट, तो लाइट क्या होता है बच्चों? लाइट प्रकाश। प्रकाश क्या होता है बच्चों? लाइट के माध्यम से, लाइट की वजह से आप मुझे देख पा रहे हो, आप अपने फोन को देख पा रहे हो, आप जो भी चीजें वर्ल्ड में, संसार में देख रहे हो वो सारी की सारी चीजें बिकॉज ऑफ लाइट ही आप देख पा रहे हो। तो लाइट क्या होता है? लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। यह एक एनर्जी की फॉर्म है जिसके द्वारा हम पूरे वर्ल्ड को देख पाते हैं, बाय विच वी कैन सी द वर्ल्ड। हम पूरे संसार को देख पा रहे हैं। उसके बाद है बच्चों हमारा फर्स्ट टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है बच्चों? जब भी कोई लाइट रे, अगर ये कोई सरफेस है, जब भी कोई लाइट रे इस सरफेस से टकराकर वापस आती है, इस सरफेस से टकराकर वापस उसी मीडियम में आ जाती है, तो उसे बोलते हैं बच्चों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लिखेंगे कैसे इसको? द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द प्रोसेस, यह एक प्रोसेस है किसकी? बाउंसिंग बैक लाइट। लाइट का वापिस आना, बाउंस बैक करना। कब? व्हेन इट स्ट्राइक्स, जब वो टकराएगी, जब वो टकराएगी किस पे? स्मूथ एंड शाइनी सरफेस पर। जब भी वो टकराकर वापिस सेम मीडियम में आएगी तो उसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम सवेरे अपना चेहरा मिरर में देखते हैं बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इट इज ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वी आर एबल टू सी अवर सेल्स। हम खुद को प्लेन मिरर में देख पाते हैं, वो भी किसका फिनोमेना है बच्चों? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। आगे बढ़ते हैं बच्चों, हमारा टॉपिक है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। उससे पहले देखो बच्चों, अगर हमारा ये एक सरफेस है और ये हमारा इस साइड से पोलिस है, ठीक है बच्चों। अगर कोई रे यहां से आती है और टकराने के बाद वो रे बच्चों वापिस चली जाती है, जिसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और बीच में बच्चों एक रे बनती है जिसे बोलते हैं हम नॉर्मल। क्या बोलते हैं बच्चों? नॉर्मल। अब देखो बच्चों, जो रे आई है उसे बोलते हैं बच्चों इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, बड़े ध्यान से समझना। और जो रे टकराकर वापिस गई है उसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। जो बीच की रे आप देख रहे हो इसे बोलते हैं बच्चों नॉर्मल। नॉर्मल। यहां तक क्लियर है? जो रे आई उसे बोलते हैं इंसिडेंट रे, और जो रे टकराकर वापस गई उसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और इनके जो बीच की रे है, जो सरफेस के परपेंडिकुलर है, उसे बोलते हैं नॉर्मल।
आगे समझो बच्चों, जो रे इंसिडेंट रे है और नॉर्मल रे है, इनके बीच का जो एंगल है बच्चों, इसे बोलते हैं एंगल आई। एंगल आई यानी कि एंगल आई क्या होता है बच्चों? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो एंगल रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच बनता है बच्चों, उसे बोलते हैं हम एंगल आर। एंगल आर क्या है बच्चों? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये बातें क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। हमारा फर्स्ट लॉ है द इंसिडेंट रे, कौन सी? जो रे आई है। द रिफ्लेक्टेड रे, जो टकरा के वापस गई है। एंड द नॉर्मल। ये तीनों रे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ये तीनों ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये तीनों हमेशा एक ही प्लेन में लाई करेंगी। अगर ये एक्स वाई में है तो एक्स वाई में ही रहेंगी, अगर ये वाई जेड में है तो ये वाई जेड में ही रहेंगी। हमारा सेकंड लॉ है बच्चों द एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एक वर्ड यहां पर इंपॉर्टेंट है, ऑलवेज। हमेशा इक्वल होती है बच्चों, चाहे सरफेस कैसा मर्जी हो, चाहे प्लेन हो, चाहे कॉनकेव हो, चाहे कॉन्वेक्स हो, चाहे डिफ्यूज्ड हो, इरेगुलर हो, चाहे कैसा मर्जी सरफेस हो, एंगल आई हमेशा एंगल आर के बराबर होगा, इक्वल होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, जो हमारे मिरर्स हैं वो दो तरह की इमेज बनाते हैं। एक हमारी रियल इमेज और दूसरी हमारी वर्चुअल इमेज। अगर मान लो ये एक मिरर है बच्चों और यहां से एक रे आई और एक रे यहां से आई, टकराने के बाद ये मिल गई बच्चों, तो यहां पर बनेगी हमारी इमेज। यहां पर बनेगी इमेज। अब जो ये रे है ये एक्चुअल मीट की है बच्चों। अगर ये एक्चुअल मीट कर रही है तो इमेज बनेगी रियल। इमेज क्या बनेगी? रियल बनेगी। अगर दूसरा केस देखते हैं, अगर ये हमारा मिरर है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, यहां से एक रे ऐसे गई, टकराने के बाद ऐसे जाएगी, दूसरी रे हमारी ऐसे गई, टकराने के बाद इधर जाएगी। अब ये रे जो बच्चों है 1 और 2, क्या ये कहीं मिलेंगी? नहीं मिलेगी। लेकिन अगर मैं इनको बैकवर्ड लेके जाता हूं तो यहां पर ये मिल रही है। तो ये जो रेज है ये एक्चुअल में मीट नहीं की, ये अपीयर्स टू मीट है। हमने इनको इमेजिनरी मीट करा दिया, अपीयर्स टू मीट करा दिया। तो इस केस में बनेगी वर्चुअल इमेज। दोबारा सुन लो, अगर रेज एक्चुअल मीट करती हैं तो इमेज कैसी बनेगी? रियल इमेज। अगर वो इमेजिनरी रियल में मीट नहीं कर रही, एक्चुअल मीट नहीं कर रही, हम उनको अपीयर्स टू मीट करा रहे हैं, तो हमारी इमेज बनेगी वर्चुअल इमेज। तो वही लिखा हुआ है, रियल इमेज इज फॉर्म्ड बाय द एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज। ठीक है। दूसरा, वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड बाय द इमेजिनरी, एक्चुअल मीट नहीं की, इमेजिनरी इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज। ठीक है बच्चों, जो रियल इमेज है उसको हम स्क्रीन पर देख सकते हैं और वर्चुअल इमेज कॉमन की बच्चों मिरर में। मिरर में आप खुद को देखते हो, अपना फेस देखते हो, वो इमेज कैसी है बच्चों? वो इमेज वर्चुअल है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं बच्चों। हमारे पास है टाइप्स ऑफ मिरर। टाइप्स ऑफ मिरर। अब बच्चों को माइंड में आता है दो टाइप होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। नहीं, टाइप होते हैं बच्चों प्लेन मिरर, पहला प्लेन मिरर, दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, जिसके दो टाइप है बच्चों, जो आपके माइंड में पहले आया था। कौन कौन से?
कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है बच्चों, ये हमारा होता है प्लेन मिरर, ये होता है हमारा, आगे पढ़ेंगे इसको दोबारा से, कॉनकेव मिरर, और ये हमारा होता है कॉन्वेक्स मिरर। तो प्लेन मिरर हम नॉर्मली अपने घरों में यूज करते हैं। जो वो इमेज बनाता है उस इमेज की प्रॉपर्टीज क्या है, उस इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो कैसी इमेज बनाता है, बड़ी बनाता है, छोटी बनाता है, कितनी दूर बनाता है, यानी कि ओवरऑल उसकी प्रॉपर्टीज क्या है बच्चों। हम पढ़ते हैं, पहली प्रॉपर्टी है द इमेज आर ऑफ सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। जब भी हम अपना मिरर में फेस देखते हैं वो उतना ही साइज होता है जितना साइज हमारे फेस का है, यानी कि प्लेन मिरर में इमेज का साइज उतना ही होगा जितना साइज ऑब्जेक्ट का है, यानी कि ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज दोनों बराबर होंगे, इसमें प्लेन मिरर की इमेज में। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ते हैं। दूसरा है द इमेज आर फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। कहां बनती है वो? बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनती है। जो आप अपना चेहरा देखते हो वो मिरर में पीछे बनता है बच्चों, और एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर्स। आप मिरर में जब आप इमेज देख रहे हो, अगर आप मिरर में पास जाओगे तो आपकी इमेज भी पास आ जाएगी, अगर आप दूर जाओगे तो आपकी इमेज भी दूर चली जाएगी, यानी कि आपकी इमेज उतनी दूर बनेगी मिरर से जितने दूर आप हो। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है द इमेज फॉर्म्ड आर वर्चुअल एंड इरेक्ट। अभी बताया मिरर में कौन सी इमेज बनती है, लास्ट बताया था वर्चुअल इमेज, और इरेक्ट यानी कि सीधी बनती है, हम उल्टे दिखाई नहीं देते, सीधे के सीधे ही दिखाई देते, यानी कि वर्चुअल एंड इरेक्ट इज द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। लास्ट प्रॉपर्टी है बच्चों, द इमेज आर लेटरली इन्वर्टेड। इसका मतलब है अगर आप मिरर में अपना लेफ्ट हैंड उठाते हो तो मिरर में आप पाओगे कि आपने कौन सा देखा है, राइट हैंड उठाया है। अगर आप राइट उठाते हो तो कौन सा लगेगा, लेफ्ट लगेगा। इसे बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड। ठीक है, ये थी हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉनकेव मिरर। आगे बढ़ते हैं बच्चों, स्फेरिकल मिरर्स। पहला टाइप था प्लेन मिरर, दूसरा है स्फेरिकल मिरर, जो एक स्फीयर से कट किया जाता है। A spherical mirror is mirror whose reflecting surface is a part of किसका, एक होलो स्फीयर ऑफ ग्लास, जो एक होलो स्फीयर से उसको काटा जाता है। और दो बनेंगे बच्चों, कौन कौन से बनेंगे, कॉनकेव, जिसका अंदर का सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो उसे बोलेंगे कॉनकेव, जिसका बाहर का सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो उसे बोलेंगे कॉन्वेक्स। और यहां पर एक बात और ध्यान से सुनो, कॉनकेव का दूसरा नाम होता है कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग यानी कि मिलाना, ये रेज को मिलाता है बच्चों। दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर, इसका दूसरा नाम है बच्चों डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर, और डाइवर्जिंग मतलब होता है फैलाना, ये रेज को फैलाता है बच्चों। ठीक है, कॉनकेव हो गया, कॉन्वेक्स हो गया। आगे बढ़ते हैं इनके बारे में कुछ टर्म्स, जैसे ये हमारा बच्चों कॉन्वेक्स मिरर है, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। जो मिरर का सेंटर होता है उसे क्या बोलते हैं बच्चों, पोल। मिरर के सेंटर को, ये हमारा कॉनकेव मिरर है, मिरर के सेंटर को बोलते हैं बच्चों पोल। मिरर की लेंथ कितनी है, लंबाई कितनी है, उसे बोलते हैं बच्चों एपर्चर। क्या बोलते हैं बच्चों, एपर्चर, ये वाली चीज, इसे बोलते हैं बच्चों एपर्चर, उसकी लेंथ कितनी है। उसके बाद है बच्चों हमारा जो पोल है, हमारा जो मिरर है, मिरर हमारा किस स्फीयर से काटा गया है, मिरर हमारा किस स्फीयर से काटा गया है, उस स्फीयर का जो सेंटर होगा
उस स्फीयर का जो सेंटर होगा वही हमारे मिरर का सेंटर होगा, जिसे बोलेंगे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर। और उस सेंटर से पोल का जो डिस्टेंस होगा उसे बोलेंगे आर। वो क्या होता है? रेडियस, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है बच्चों, पोल और सेंटर के बीच में एक पॉइंट होता है फोकस, जिसे बोलते हैं फोकल पॉइंट या फिर फोकस, या फिर कह सकते हैं प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, फोकस से जो पोल का डिस्टेंस है, ये पोल से जो फोकस का डिस्टेंस है, इसे बोलते हैं बच्चों स्मॉल एफ, यानी कि फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, इन सभी की डेफिनेशन आगे आपको मिल जाएगी। देखो एक चीज रहेगी बच्चों, जो लाइन, जो रे सेंटर और पोल को मिला रही है, इसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रिंसिपल एक्सिस। अब पोल क्या होता है, दोबारा पढ़ते हैं। पोल होता है द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। मिरर क्या जो सेंटर होता है उसे बोलते हैं बच्चों पोल, जिसको लिखते हैं पी से। दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो हमारा स्फीयर है, होलो स्फीयर, जिस स्फीयर से मिरर को काटा गया है, उस स्फीयर का जो सेंटर है उसे बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। द सेंटर ऑफ होलो स्फीयर ऑफ विच, जहां से मिरर को काटा गया है, बनाया गया है, उसे बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सिंबल है बच्चों सी। नेक्स्ट है रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो सेंटर से और पी से जो डिस्टेंस है दोनों का, उसे बोलते हैं बच्चों रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट है प्रिंसिपल एक्सिस, जो लाइन पोल और सेंटर को जोड़ती है, मिलाती है, उसे बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर सी एंड पोल पी, उसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। एपर्चर, हमारा जो मिरर है वो कितना बड़ा है, उसकी विड्थ कितनी है, उसे बोलते हैं एपर्चर। नेक्स्ट है प्रिंसिपल फोकस। ये बच्चों इंपॉर्टेंट है। ये हमारा अगर मिरर है, ये हमारा सेंटर है, ये हमारा पोल है, जितनी भी रेज, ये जो लाइन है इसे क्या बोलते हैं बच्चों? प्रिंसिपल एक्सिस। जितनी भी रे क्या होंगी? पैरेलल होंगी। क्या होंगी? पैरेलल। किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के। वो मिरर से टकराने के बाद सारी की सारी एक पॉइंट पे आएंगी, सारी की सारी एक पॉइंट पे आएंगी, और जिस पॉइंट पे वो आएंगी उस पॉइंट को बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस या फिर फोकस। द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द रेज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, कैसे होनी चाहिए वो? पैरेलल। आफ्टर रिफ्लेक्शन आइदर एक्चुअली मीट और अपीयर्स टू मीट, उस पॉइंट क्या बोलते हैं बच्चों? फोकस या फोकल पॉइंट, जिसका हम सिंबल है एफ। क्या सिंबल है बच्चों? एफ। दूसरा, जो एफ से फोकस से और पी का डिस्टेंस है, एफ और पी का जो डिस्टेंस है उसे बोलते हैं फोकल लेंथ, जिसका सिंबल है बच्चों स्मॉल एफ। आगे बढ़ते हैं, रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। हमने मिरर पढ़े, दो मिरर पढ़े, कौन कौन से? कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉनकेव का दूसरा नाम क्या है? कन्वर्जिंग मिरर, यानी कि मिलाना। कॉन्वेक्स का दूसरा नाम क्या है? डाइवर्जिंग मिरर, यानी कि फैलाना। अब अगर इन मिरर से हम इमेज बनाते हैं तो वो कैसे बनाएंगे, उनके रूल्स क्या है? अगर आपने रूल समझ लिए और बस इन्हीं रूल्स को फॉलो करना है, आपकी इमेज अपने आप बन जाएगी, उसमें आपको कुछ भी और करना नहीं पड़ेगा। तो देखते हैं बच्चों रूल्स क्या है। हमारा पहला रूल है, अगर कोई रे आती है पैरेलल, कैसे आ रही है बच्चों? पैरेलल। किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो वो मिरर से टकराने के बाद कहां जाएगी बच्चों? फोकस पे, ऑलवेज। फर्स्ट रूल क्या है? इफ द रेज इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन इट गोज टू द फोकस आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर। मिरर से टकराने के बाद वो कहां जाएगी? फोकस पर जाएगी। दूसरा इसका उल्टा है, अगर पैरेलल थी तो कहां गई? फोकस पे। अगर वो पहले ही फोकस पे जा रही है तो टकराने के बाद क्या जाएंगी? हो जाएगी बच्चों पैरेलल, जस्ट उसका अपोजिट। फोकस पे जाएगी तो टकराने के बाद कहां जाएगी बच्चों? वो
पैरेलल जाएगी। ठीक है बच्चों। थर्ड है, अगर कोई रेज सेंटर से जा रही है, कहां से आ रही है बच्चों? सेंटर से। तो जैसे वो आई थी जिस रास्ते से, उसी रास्ते से वो सेम वापस चली जाएगी। इट रिट्रेस इट्स पाथ। सेंटर की कंडीशन ये है बच्चों। लास्ट हमारा रूल है, अगर कोई रे पोल पे जा रही है बच्चों, कहां जा रही है? पोल पे, तो वो जिस एंगल से आई थी उसी एंगल से वापस चली जाएगी। क्यों? क्योंकि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ा था, ये कब होता है बच्चों? ये हमेशा ऑलवेज होता है। एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। तो ये रूल यहां पर फॉलो होगा। ये थे बच्चों किसके? कॉनकेव मिरर के। मैं बार बार बता रहा हूं, कॉनकेव मिरर का दूसरा नाम क्या है? कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर, जिसको बोलते हैं मिलाना, ये रेज को मिलाता है। दूसरा हमारा कॉन्वेक्स मिरर, जिसका दूसरा नाम क्या है? डाइवर्जिंग, जिसका काम है फैलाना। ये रेज को फैलाता है। कैसे देखते हैं। अगर कोई रेज आती है पैरेलल, किसके पैरेलल बच्चों? प्रिंसिपल एक्सिस के। अब ये इसको बच्चों फैला देगा। ठीक है। अब यही रे बच्चों वापिस अगर आएगी, तो वापिस कहां आएगी बच्चों? ये फोकस पे आएगी। इसे बोलते हैं बच्चों अपीयर्स टू मीट और इमेजिनरी मीट। रियल में नहीं आएगी फोकस पे, इमेजिनरी आएगी। दूसरा, अगर वो जा रही है बच्चों फोकस पे, अगर वो फोकस की तरफ जा रही है, अगर ये फोकस की तरफ जा रही है, तो ये हमारी रे टकराने के बाद वापिस कहां जाएगी बच्चों? पैरेलल। ये ऐसे आई थी बच्चों और ये ऐसे चली गई। ये पैरेलल आई थी बच्चों और ये वापिस ऊपर चली गई डाइवर्स करके, और कहा ये फोकस पर आई। तीसरा हमारा, अगर सेंटर पे आती है, अगर कहां आती है बच्चों? सेंटर पर आती है, तो जैसे आई थी ऐसे ही चली जाएगी, वो कहीं नहीं मुड़ेगी बच्चों। ठीक है, वो ऐसे आई थी और ऐसे ही चली जाएगी। सेम रूल एज ऑफ कॉनकेव मिरर। लास्ट हमारा है, अगर वो रेज आती है कहां पर? पोल पर। कहां आती है बच्चों? पोल पर। तो जिस एंगल से आई थी उसी एंगल से चली जाएगी। अगेन एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। अब करते हैं हम इमेजेस। हमने रूल्स पढ़ लिए दोनों मिरर्स के, कॉनकेव के भी और कॉन्वेक्स के भी। अब हम करते हैं इमेजेस। कॉनकेव के लिए हमारी 6 इमेज है बच्चों। कितनी है? 6। स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा केस है, जब ऑब्जेक्ट कहां होगा बच्चों? इन्फिनिटी पर। कहां होगा? इन्फिनिटी पर हमारा ऑब्जेक्ट होगा। इन्फिनिटी के केस में हम 2 रे लेके आएंगे और दोनों क्या होगी बच्चों? पैरेलल। एक रे ये आई बच्चों। अब ये रे पैरेलल है, तो फर्स्ट रूल हमारा क्या था? जब भी कोई रे पैरेलल होगी, किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वह टकराने के बाद कहां जाएगी बच्चों? फोकस पे जाएगी। अगर यहां से कोई रे आती है, ये भी क्या है? पैरेलल है। टकराने के बाद ये भी कहां जाएगी बच्चों? फोकस पे जाएगी। ठीक है, ये हमारी रे ऐसे आई थी, यहां गई, ये ऐसे आई थी, यहां गई, यहां पर दोनों मिली है, ये यहां पर बनी है हमारी इमेज, और कहां पर मिली है? ये फोकस पर। तो हमारी इमेज कहां बनी? फोकस पर। इमेज का साइज क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस से छोटी सी है, पॉइंट साइज है, तो साइज क्या हो गया? पॉइंट साइज। और ये रे एक्चुअल में मीट की है, तो नेचर क्या हो गया? रियल। हमने शुरू में किया था 2 टाइप्स ऑफ इमेज, रियल एंड वर्चुअल। सेकंड, अगर हम रखते हैं बियॉन्ड सी, यानी कि सी से थोड़ा पीछे हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो हमारी अगर पहली रे जा रही है पैरेलल, तो टकराने के बाद कहां जाएगी बच्चों? वो फोकस से जाएगी।
दूसरी रे आप सेंटर से भी लेके जा सकते हो, फोकस से भी और पोल से भी, आपको जो आसान लगे वो आप यूज कर सकते हो। मैं लेके गया बच्चों फोकस पे, और फोकस की कंडीशन क्या है, टकराने के बाद क्या आएगी बच्चों, वो पैरेलल आएगी, और जहां पर वो दो रे मिलेंगी वहां पर हमारी क्या बनेगी बच्चों, वहां पर हमारी बनेगी इमेज। तो ये हमारी बनी है बच्चों इस केस में इमेज। इमेज ऑब्जेक्ट से छोटी है, यानी कि स्मॉल साइज हो गया, डिमिनिश्ड हो गया। दूसरा, इमेज की पोजीशन क्या बच्चों, बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में है। और इमेज का नेचर क्या है, एक्चुअल यूनिट की है, तो इमेज का नेचर हो गया बच्चों रियल। नेक्स्ट स्लाइड में एक टेबल है, उसमें हम सभी के जो नेचर है, साइज है, पोजीशन है, वो हम पढ़ लेंगे। नेक्स्ट बच्चों, अगर मैं रखता हूं सेंटर पर, कहां रखा मैंने, सेंटर पर, तो पहली रे हमारी कहां जाएगी बच्चों, पैरेलल। टकराने के बाद कहां जाएगी बच्चों, वो फोकस से। सेकंड रे कहां जाएगी बच्चों, फोकस से, और टकराने के बाद कहां जाएगी बच्चों, वो पैरेलल। तो जहां पर वो मिलेंगी वहां पर हमारी क्या बनेगी बच्चों, इमेज बनेगी। तो कहां पर मिली है, सेंटर के नीचे मिली, तो इसे बोलेंगे बच्चों इमेज हमारी कहां बनी है, सेंटर पर बनी है। और इमेज का साइज क्या बच्चों, सेम साइज है। साइज क्या बच्चों, सेम साइज। और नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड यानी कि सारी इमेज कैसी बन रही है, उल्टी बन रही है। नेक्स्ट करते हैं बिटवीन सी एंड एफ। बिटवीन सी एंड एफ, पहली रे हमारी गई पैरेलल, टकराने के बाद कहां आएगी बच्चों, वो आएगी फोकस पे। ठीक है, सेकंड रे हमारी कहां जाएगी बच्चों, फोकस पे जाएगी। टकराने के बाद क्या जाएगी बच्चों, पैरेलल। तो जहां पर वो मिलेंगी वहां पर हमारी क्या बनेगी बच्चों, इमेज बनेगी। दिस इज अवर इमेज, जो ऑब्जेक्ट से बड़ी है बच्चों, लार्ज है। और पोजीशन क्या है, बियॉन्ड सी, सी के पीछे। नेक्स्ट हमारा केस है बच्चों एट एफ। आराम आराम से हम आगे बढ़ रहे हैं, पहले कहां थे, इन्फिनिटी पे, फिर बियॉन्ड सी, फिर सी पर आए, फिर सी और एफ के बीच में आए, अब कहां पर आ गए, एफ पर। पहली रे हमारी कहां जाएगी बच्चों, पैरेलल जाएगी। टकराने के बाद कहां जाएगी, ये फोकस पर जाएगी। सेकंड रे जाएगी पोल पे। टकराने के बाद कहां जाएगी, जिस एंगल से आई थी उसी एंगल से चली जाएगी। अब ये जो रेज है कहीं मिलेगी बच्चों, अगर इनको वापस लेके जाऊं मैं तब भी ये नहीं मिलेगी। क्यों, क्योंकि दीज आर पैरेलल रेज, और पैरेलल रेज नेवर मीट। तो हमारी इमेज कहां बनेगी बच्चों, इस केस में इन्फिनिटी पर। कहां बनेगी, इन्फिनिटी पर हमारी इमेज बनेगी बच्चों। और साइज क्या होगा उसका, एन लार्ज। लास्ट हमारा केस है कॉनकेव का। अगर मैं रखता हूं बिटवीन एफ एंड पी, बिटवीन एफ एंड पी, तो हमारी इमेज बच्चों फर्स्ट रे कैसे आएगी, पैरेलल। कहां जाएगी, टकराने के बाद फोकस से। सेकंड रे कहां जाएगी, पोल पे। टकराने के बाद कहां जाएगी, जिस एंगल से आई थी उसी एंगल से चली जाएगी। अगर मैं इन रेज को वापिस बैकवर्ड लेके जाता हूं, तो ये यहां पर मिल गई बच्चों, और जहां पर ये मिलेंगी वहां पर हमारी बनेगी इमेज। अब ये जो रे है बच्चों, ये दो रेज, ये एक्चुअल इमिट नहीं की, ये कैसी इमिट की है, इमेजिनरी। तो दिस इज द ओनली केस इन द, यह सिर्फ अकेला केस है किसमें, कॉनकेव मिरर में, जहां पर इमेज कैसी बनती है बच्चों, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और वर्चुअल इमेज हमेशा कहां बनती है, मिरर के पीछे बनती है बच्चों। कहां बनती है, मिरर के पीछे बनी है, और बड़ी बनी है, और कैसी बनी है, एनलार्ज बनी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनी है। ये टेबल है बच्चों, जो भी हमने अभी डायग्राम किए उन डायग्राम्स में हमारा ऑब्जेक्ट कहां था, हमारी ऑब्जेक्ट पर इमेज कहां बनी, इमेज का साइज क्या था, इमेज का नेचर क्या था। आप ये सारा कुछ पढ़ सकते हो, और ये टेबल आपको एनसीईआरटी की बुक में गिवन है,
अदरवाइज आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो सारी इमेज है बच्चों जो हमने अभी की, उन सभी की ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या थी, इमेज कहां बनी। एग्जांपल देता हूं मैं, जब हमने ऑब्जेक्ट रखा बिटवीन सी एंड एफ, कहां रखा, बिटवीन सी एंड एफ यहां पर, तो हमारी इमेज कहां बनी बच्चों, बियॉन्ड सी बनी। कहां बनी वो, बियॉन्ड सी। और इमेज कैसी बनी बच्चों, बड़ी बनी है। इमेज का साइज क्या है, बड़ा है, ठीक है। और इमेज का नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड है। आगे बढ़ते हैं, इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर, या फिर कहूं मैं डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है बच्चों, इसके दो ही केस हैं, पहला है इन्फिनिटी का और दूसरा है इन्फिनिटी से लेकर पोल तक। आप कहीं मर्जी रख लो, आपकी इमेज का साइज, नेचर, पोजीशन सेम रहेगा। तो करते हैं, अगर मैं रखता हूं इन्फिनिटी पर तो दो रे आएंगी, दोनों कैसी आएंगी, पैरेलल आएंगी। और क्या होंगी, ये डाइवर्ज होंगी, क्योंकि इसका दूसरा नाम क्या है, डाइवर्जिंग मिरर है। ये इनको फैलाएगा और ये वापिस कहां आएगी बच्चों, ये फोकस पर। वापिस कहां आएंगे बच्चों, ये फोकस पर। तो हमारी इमेज का बनी एट फोकस। साइज क्या है, पॉइंट साइज। नेचर क्या है बच्चों, रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। नीचे टेबल बनी हुई है बच्चों, ठीक है। और इमेज कहां बनी, फोकस से बनी और मिरर के पीछे भी बनी है। सेकंड केस हमारा, ऑब्जेक्ट को आप कहीं मर्जी रख लो। पहली रह गई हमारी पैरेलल, कहां जाएगी अब ये, डाइवर्स करेगी। दूसरी रे मारी गई पोल पे, टकराने के बाद कहां जाएगी ये, जिस एंगल से आई थी उसी एंगल से चली जाएगी। अगर दोनों ये रेस तो कहीं मिलेंगी नहीं, अगर मैं इनको बैकवर्ड लेके जाऊं इमेजिनरी, तो कहां जाएगी, ये फोकस पे जाएगी, ये जाएगी ऊपर। तो जहां पर ये मिली है वहां पर हमारी क्या बन जाएगी बच्चों, इमेज बन जाएगी। इमेज क्या बनी है, बिहाइंड द मिरर। वर्चुअल इमेज हमेशा क्या बनती है, मिरर के पीछे बनती है। साइज क्या है, साइज छोटा है, स्मॉल है। और नेचर क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और पी और एफ के बीच में बनी है बच्चों, पी और एफ के बीच में बनेगी। कॉन्वेक्स मिरर के हमारे दो केस हैं, दोनों ही केस में इमेज का नेचर क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज का साइज क्या है, छोटा है। और दोनों इमेज कहां बनी है बच्चों, मिरर के पीछे बनी है। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला से पहले हम कुछ चीजें नोट करते हैं। अगर ये हमारा मिरर है, कॉनकेव मिरर, ठीक है बच्चों, ये हमारा है प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा है पोल, ये है फोकस और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये मैंने रखा बच्चों ऑब्जेक्ट। और मान लो हमारी इमेज बनी है यहां पर, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है। तो ऑब्जेक्ट का और पोल का जो डिस्टेंस है, इसे बोलते हैं बच्चों यू। क्या बोलते हैं, यू। यू यानी कि ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहां से, फ्रॉम पोल। दूसरा जो इमेज का डिस्टेंस है उसे बोलते हैं बच्चों वी। क्या बोलते हैं, वी। वी क्या हो गया हमारा, इमेज डिस्टेंस। कहां से ये भी सेम कहां से है, पोल से है। उसके बाद ये हमारी हाइट है बच्चों, ये क्या हमारी हाइट, एच ओ। एच ओ क्या हो जाएगा हमारा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हमारा हो जाएगा बच्चों एच आई।
इसे बोलेंगे हाइट ऑफ इमेज। और ये कहां से मापनी है दोनों? फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस। कहां से मापी जाएंगी दोनों ये? फ्रॉम, ये भी कहां से मापी जाएंगी? फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। एफ से पी का डिस्टेंस ये पहले पढ़ा था, इसे बोलते हैं स्मॉल एफ। क्या बोलते हैं बच्चों? स्मॉल एफ, जो क्या होता है? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ। ठीक है बच्चों, इनमें कोई डाउट है? अब आपको कराते हैं मिरर फॉर्मूला बच्चों। हमारा मिरर फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? इंपॉर्टेंट है ये। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। एफ क्या है इसमें? फोकल लेंथ। वी क्या है? इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, फ्रॉम द पोल। एंड यू क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, इसे बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। नेक्स्ट है मैग्निफिकेशन। इट इज अ रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि m इज इक्वल टू HI/HO। इसमें एक चीज और ऐड होती है, -v/u। अगेन v क्या है? इमेज डिस्टेंस, और u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसमें HI क्या है? इमेज हाइट, और HO क्या है? ऑब्जेक्ट हाइट, और m क्या है? मैग्निफिकेशन। अब देखो बच्चों, अगर हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर होगा, दोनों अगर सेम है, तो हमारा m क्या आएगा? 1 आएगा। m क्या आएगा? 1। 1 कब होगा? जब HI बराबर होगा HO के। HI बराबर होगा HO के। अगर m 1 से बड़ा है बच्चों, तो इमेज की जो हाइट है वो भी बड़ी होगी, किससे? ऑब्जेक्ट की हाइट से। अगर हमारा m 1 से छोटा है, तो इमेज की जो हाइट है वो भी छोटी होगी, इससे ऑब्जेक्ट की हाइट से। ये तीनों बातें इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू से, इनको अच्छे से समझ लेना। अगर m 1 के बराबर है, तो हाइट ऑफ इमेज बराबर होगी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की। अगर m 1 से बड़ा है, तो इमेज की हाइट भी बड़ी होगी, किससे? ऑब्जेक्ट की हाइट से। अगर m 1 से छोटा है, तो इमेज की हाइट भी छोटी होगी ऑब्जेक्ट की हाइट से। नेक्स्ट है बच्चों साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स फॉर न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको ये नहीं आई, तो आपको न्यूमेरिकल्स बिल्कुल नहीं आएंगे, आप उनका गिवन तक भी नहीं लिख पाओगे। पहले समझते हैं कैसे करना है इनको। हमारे पास दो मिरर थे, एक था कॉनकेव मिरर, दूसरा था कॉन्वेक्स मिरर। ये था हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है बच्चों। उसके बाद इसमें हमारा आता है पोल। ठीक है, ये लाइन है प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारा आता है फोकस। इसका फोकस हमारा इस साइड आता है। ठीक है बच्चों, हमारा ऑब्जेक्ट हमेशा हमने कहा रखा? हमेशा हमने रखा लेफ्ट साइड में, बेशक वो कॉनकेव मिरर हो, बेशक वो कॉन्वेक्स मिरर हो। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, कहां से मापते हैं हम? पोल से। कहां से मापते हैं? पोल से। एक बात और देखो, एक बात और नोट करो, जो हमारा पोल होगा बच्चों, वो हमारा ओरिजिन होगा। अगर पोल से हम लेफ्ट में आएंगे तो नेगेटिव होगा, प्लस में जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, नीचे आएंगे तो नेगेटिव होगा। अगर पोल से प्रिंसिपल एक्सिस से अगर हम ऊपर जा रहे हैं, तो हम लेंगे पॉजिटिव। प्रिंसिपल एक्सिस से अगर हम नीचे जा रहे हैं, नीचे जाओगे तो नेगेटिव हो गए। अगर ऊपर जा रहे हो
तो पॉजिटिव हो गए, सिंपल है। अगर हम जा रहे हैं राइट में, राइट इज ऑलवेज पॉजिटिव, अगर हम जा रहे हैं राइट में तो क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव होगा। अगर जा रहे हैं लेफ्ट में तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर हम जा रहे हैं ऊपर तो क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव होगा, ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर हम आएंगे नीचे तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है बच्चों, तो यू हमेशा लेफ्ट में होगा, तो यू ऑलवेज क्या होगा बच्चों, नेगेटिव। यू क्या होगा बच्चों, ऑलवेज नेगेटिव। जब भी क्वेश्चन में दिखे u की वैल्यू कुछ भी हो, 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, आपने वो क्या लेनी है, नेगेटिव ही लेनी है। न्यूमेरिकल्स में नेगेटिव पॉजिटिव लिखा नहीं मिलेगा। दूसरा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर होगा, तो HO हमेशा क्या होगा हमारा, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। तो दो बातें क्लियर होगी बच्चों, हाइट हमेशा ऊपर होगी तो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। उसके बाद है एफ, एफ हमारी दो होगी, कॉनकेव के लिए अलग होगी और कॉन्वेक्स के लिए अलग होगी। कॉनकेव का एफ की तरफ बच्चों लेफ्ट में, और लेफ्ट में क्या होता है हमारा, नेगेटिव। कॉन्वेक्स का एफ कहां है, राइट में है, कहां है, राइट में, तो ये हमारा क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव। ठीक है, उसके बाद है वी, वी क्या है बच्चों, इमेज डिस्टेंस। अब इसको ध्यान से देखो, हमारी जो इमेज थी बच्चों, ठीक है, हमारी इमेज या तो यहां बनी थी और एक इमेज हमारी कॉनकेव मिरर में यहां बनी थी, और कॉन्वेक्स में हमारी एक इमेज यहां बनी थी, एक इमेज यहां बनी थी। जो ये सारी इमेजेस हैं, ये सारी इमेजेस थी रियल एंड इन्वर्टेड। और दूसरी जो राइट साइड में इमेज थी, ये वाली इमेज, ये वाली इमेज, ये सारी इमेज कैसी थी बच्चों, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, तो अगर इमेज का नेचर रियल एंड इन्वर्टेड है तो कहां बनी है, लेफ्ट में, तो वो क्या होगी बच्चों, नेगेटिव होगी। अगर वर्चुअल एंड इरेक्ट है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है, तो वो कहां बनी बच्चों, राइट में, तो वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। फिर हमारा हाइट ऑफ इमेज। अब देखो, जो रियल इमेज है वो सारी की सारी नीचे बनी हुई है, और जो वर्चुअल इमेज है, इधर मान लो कॉनकेव की, मान लो कॉन्वेक्स की, मान लो, वो सारी ऊपर बनी हुई है। तो रियल इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड नीचे बनी है, तो नीचे गिरोगे तो नेगेटिव में ही जाओगे, तो क्या होगा, नेगेटिव। अगर ऊपर उठोगे तो पॉजिटिव में जाओगे, अगर वर्चुअल है तो क्या होगा, पॉजिटिव। सेम हमारा क्या होगा बच्चों, एम, एम यानी कि मैग्निफिकेशन। सेम क्यों होगा बच्चों, क्योंकि देखो हमने अभी किया था m इज इक्वल टू एच आई बाय एच ओ, एच ओ तो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव हो गया। तो जो हमारी वैल्यू एच आई की होगी वही किसकी होगी, m की होगी। अगर एच आई हमारा नेगेटिव होगा तो m भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर एच आई हमारा पॉजिटिव है तो m भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर के यूज किया बच्चों। इसको डेंटिस्ट यूज करते हैं आपके दांतों को चेक करने के लिए, मिरर को यूज करते हैं किसी चीज को जलाने के लिए, घड़ी से देखा होगा, घड़ी से किसी की आंखों में जलन करते हैं, किसी को फेस पे मारते हैं। कॉनकेव मिरर को यूज करते हैं टॉर्च की लाइट में फोकस को बढ़ाने के लिए। सोलर कुकर भी यूज करते हैं ताकि चीजें जल्दी पकें, और हेडलाइट ऑफ कार में यूज करते हैं अगेन फोकस के लिए। नेक्स्ट है यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, जो गाड़ी की साइड में मिरर होता है, रियर व्यू मिरर, उसमें यूज होता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। और किसी भी बड़े व्यू को छोटा करके दिखाने के लिए हम यूज करते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो यहां से हमारा मिरर का पार्ट पूरा होता है जो हमने कर लिया है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, मिरर्स क्या होते हैं, मिरर से इमेज कैसे बनती है, कौन सी बनती है, कब बनती है। अब हमारा पार्ट है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता था जब भी कोई लाइट रे किसी सरफेस से टकराकर वापिस उसी मीडियम में आ जाएगी, उसे बोलते थे बच्चों
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लेकिन अगर वो रे वापिस ना आए और दूसरे मीडियम में चली जाए, दूसरे मीडियम में चली जाए, तो उसे बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यानी कि लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना, जब वो ऐसा करेगी तो उसका रास्ता, उसका पाथ बदल जाएगा, जिसे बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पढ़ते हैं कैसे लिखना है। द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द बेंडिंग ऑफ लाइट, यानी कि उसको मुड़ जाना किसका, रेज का, एज दे पास, जब वो पास करेंगे कहां से, वन मीडियम टू अनदर, दे आर बाय चेंजिंग द पाथ ऑफ रेज, उस रेज का जो पाथ है वो बदल जाएगा, जिसे बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आपने गिलास में अगर पेंसिल रखोगे तो उसको आप पाओगे कि वो मुड़ी हुई है, लेकिन एक्चुअली में मुड़ी नहीं है, उसका जो रास्ता है वो बदला है, मीडियम चेंज हुआ है। वो पहले एयर में थी, अब कहां गई, वो पानी के अंदर गई है, इसलिए फील होता है कि वो मुड़ी हुई है बच्चों। नेक्स्ट है रिफ्रैक्शन होता क्यों है, क्यों मुड़ती है वो। देखो बच्चों, दो तरह के मीडियम होते हैं, एक होता है रेयर मीडियम, एक होता है डेंसर मीडियम। हर मीडियम की डेंसिटी अलग अलग होती है बच्चों। मान लेते हैं, मानना क्या है ही है, एयर की डेंसिटी क्या होती है 1.001, इसे बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आगे बढ़ोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, कि किसी लाइट रे जो कितना अपने अंदर से पास होने दे रहा है। ग्लास है, मान लो ग्लास का है मान लो 1.5, ठीक है, मान लेते हैं। डायमंड का है 2.4। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसकी डेंसिटी कम होगी, उसे बोलते हैं रेयर मीडियम। जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी उसे बोलते हैं डेंसर मीडियम। अगर मैं दो मीडियम लेता हूं, एयर और ग्लास, मैंने एक लिया एयर, दूसरा लिया ग्लास, तो एयर और ग्लास में से एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, तो एयर क्या हो गया, रेयर हो गया। दूसरा ग्लास का ज्यादा है, तो वो क्या हो गया, डेंसर हो गया। बट अगर मैं दो मीडियम ले रहा हूं, ग्लास और डायमंड, ग्लास और डायमंड, अगर मैंने डायमंड लिया, जो ग्लास पहले डेंसर था, अब वही ग्लास रेयर हो गया। क्यों, क्योंकि उसके साथ में जो मीडियम है डायमंड, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास से ज्यादा है। यानी कोई चीज फिक्स नहीं है कि वो रेयर ही होगी, वो डेंसर ही होगी, वो डिपेंड करेगा कि आप उसको किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो। कोई लंबा नहीं है, कोई बोना नहीं है, कोई पतला नहीं है, कोई मोटा नहीं है, वो डिपेंड करता है कि आप उस मोटे आदमी को किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो। अगर एक मोटा है, आपको बच्चा है मोटा लग रहा है जिसका वेट 80 केजी है, लेकिन अगर एक और मोटा आ जाए 120 केजी का, तो वो 80 केजी वाला क्या हो गया, पतला हो गया। यानी कि डिपेंड करेगा हम किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, वही हमें बताएगा कि कौन सा मीडियम क्या होगा, रेयर, कौन सा क्या होगा, डेंसर होगा। ठीक है बच्चों, अब आते हैं क्वेश्चन पर कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। जब भी कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, तो उस लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी, जिससे उसका रास्ता भी बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा, जिसे बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो पढ़ते हैं, लाइट रेज रिफ्रैक्ट क्या होती है, वो मुड़ती है कब, जब वो ट्रैवल करती है किसी एंगल पर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो, अलग अलग हो। क्या हो, अलग अलग हो। इस केस में क्या चेंज होगा, स्पीड चेंज होगी, जिससे हमारी डायरेक्शन भी चेंज होगी। जैसे कोई लाइट रे एयर से वाटर में ट्रेवल कर रही है, तो उसका पाथ चेंज होगा, क्योंकि मीडियम क्या हो गया, चेंज हो गया, क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, वाटर का अलग है बच्चों। ठीक है, अब दो केस ऐसे हैं बच्चों जिसमें रे नहीं मुड़ेगी, बैंड नहीं होगी, मीडियम चेंज हो रहा है लेकिन बैंड नहीं होगी। वो कौन से बच्चों,
देखो दो है, अगर रेज, ये कोई मीडियम है एयर, ये कोई है ग्लास, अगर वो नॉर्मली आ रही है, किस एंगल से आ रही है, वो 90 डिग्री के एंगल से आ रही है, तो वो नहीं मुड़ेगी, जैसे आई थी ऐसे ही चली जाएगी। दूसरा, पहला कंडीशन कौन सा हो गया, अगर वो कैसे आती है, नॉर्मली, कैसे आती है, नॉर्मली या फिर परपेंडिकुलरली। दूसरा है, अगर दो मीडियम है, एक मीडियम है एक मीडियम है दो, मीडियम अलग अलग है लेकिन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, तो वो रे नहीं मुड़ेगी बच्चों, सीधी चल जाएगी, बिकॉज दोनों मीडियम का क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, सेम है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पहले हम करेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर वो बच्चों ये रे है, जो रे आई है उसे बोलते हैं इंसिडेंट रे, क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, और जो रे गई है बच्चों उसे बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड रे। जो ये लाइन है इसे बोलते हैं नॉर्मल, ठीक है। तो पहला हमारा लो यही है, द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे जो आई है, जो मुड़ने के बाद गई है, एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंटरफेरेंस, इंटरफेस ऑफ टू मीडिया ऑल लाइन द सेम प्लेन। ये तीनों रेज हमेशा सेम प्लेन के अंदर ही होंगी, अगर ये एक्स वाई में है तो एक्स वाई में होंगी, एक्स जेड में है तो एक्स जेड में होंगी। दूसरा हमारा जो इंसिडेंट रे है और नॉर्मल रे है, इनके बीच का जो एंगल है उसे बोलते हैं एंगल आई, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है उसे बोलते हैं एंगल आर। ये एंगल बराबर नहीं होते, ठीक है। तो कैसे होते हैं, द रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। ये क्या होता है बच्चों, हमेशा कांस्टेंट होता है, और इसे बोलते हैं स्नेल्स लॉ। क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ, यानी कि साइन आई जो होगा उसका रेशो साइन आर से हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, अगर ये दोनों मीडियम क्या है, सेम है। अगर मैं ये एंगल चेंज करूंगा, ये एंगल भी क्या होगा, चेंज होगा, लेकिन इनका रेशो, किसका रेशो, साइन का रेशो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा बच्चों, क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट। आगे बढ़ते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मैंने बताया था अभी क्या होता है ये, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑल्सो नोन एज इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन, कि कितनी फास्ट उसमें से कोई लाइट रे ट्रैवल करेगी, उसकी स्पीड क्या होगी। मैंने बताया था अभी एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, 1 होता है, डायमंड का क्या होता है 2.4, एयर का सबसे कम होता है, डायमंड का सबसे ज्यादा होता है। एयर में लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा होती है, डायमंड में सबसे कम होती है, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसमें जो स्पीड होगी वो क्या होगी बच्चों, ज्यादा होगी। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा जैसे डायमंड, उसमें स्पीड लाइट की क्या होगी बच्चों, कम होगी, उल्टा होगा। है क्या ये, इट इज कैलकुलेटेड बाय द फ्रॉम रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के दो सिंबल, एक म्यू है और एक है बच्चों एटा। कुछ बुक्स में आपको ये मिलेगा, कुछ में ये मिलेगा, ठीक है। अगर मैं हम निकालते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो इसे बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ एयर बाय वेलोसिटी ऑफ मीडियम, या फिर कहूं मैं सी बाय वी। सी क्या होता है बच्चों, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, जिसकी वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। तो हमारा म्यू आ गया सी बाय वी। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड, याद रखना बच्चों, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब भी आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो उसे बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर क्वेश्चन में गिवन है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 3/2, तो यानी कि वो एयर के रिस्पेक्ट में है, वो हमें गिवन है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है बच्चों।
अब देखो आगे फॉर्मूला भी है, अगर कोई एक मीडियम है, एक दूसरा मीडियम है 2, ये मान लो एयर है, ठीक है बच्चों, ये एयर है। अगर एयर से लाइट आई, एक चीज रहेगी बच्चों, अगर कोई रेयर से डेंसर आ रही है, ये आई, ये आपका नॉर्मल है, रेयर से डेंसर आ रही है तो वो नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी बच्चों। कहां मुड़ेगी? नॉर्मल की तरफ। अगर वो कोई रे डेंसर से रेयर जा रही है तो वो नॉर्मल से दूर मुड़ेगी। इस बात को याद रख लो, अगर कोई रेयर से डेंसर जा रही है तो कहां मुड़ेगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी। और अगर कोई रे डेंसर से रेयर जा रही है तो वो मुड़ेगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, इस बात को लिख लेना, नोट कर लेना बच्चों। ठीक है, दोबारा देखते हैं हम। अगर कोई मीडियम है एयर, एक मीडियम है एक, दूसरी तरफ कोई मीडियम है एयर, सेकंड मीडियम है। अगर कोई रे यहां से यहां आई तो मुड़ेगी, यहां से यहां आई तो मुड़ेगी। तो इसमें जो हमारा होगा म्यू इज इक्वल टू म्यू ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एयर, वो क्या होगा हमारा? सी बाय वी इन फर्स्ट। ठीक है बच्चों। दूसरा म्यू इन टू विद रिस्पेक्ट टू एयर, वो क्या होगा? सी बाय वी टू, सी बाय वी टू। अगर दोनों को मैं डिवाइड करता हूं तो म्यू वन बाय म्यू टू इज इक्वल टू सी बाय वी वन बाय सी बाय वी टू। तो ये हमारा आ गया म्यू वन बाय म्यू टू इज इक्वल टू वी टू बाय वी वन, वी टू बाय वी वन। इस फॉर्मूले को याद रखना बच्चों। अभी मैंने पढ़ा था म्यू इज इक्वल टू म्यू टू ए इज इक्वल टू सी बाय वी टू। ठीक है बच्चों, तो यहां पर अगर 1 का 2 में निकाल रहे हैं तो म्यू टू 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? म्यू टू 1 क्या हो जाएगा बच्चों? v1 बाय v2 और म्यू टू बाय म्यू वन हो जाएगा। इसका उल्टा भी हो सकता है बच्चों, आगे हम लिख सकते हैं साइन आई बाय साइन आर भी हो सकता है, साइन आई बाय साइन आर। और म्यू वन टू अगर मैं करता हूं तो v2 बाय v1 इज इक्वल टू म्यू वन बाय म्यू टू इज इक्वल टू साइन आर बाय साइन आई। तो ये फॉर्मूले दोनों इंपॉर्टेंट है। साइन आई बाय साइन आर का फॉर्मूला अगर आपको याद रखना है, एक सिंपल सी ट्रिक है बच्चों। ये बना एंगल आई, ये बना एंगल आर, ये कोई मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। तो इसका, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस मीडियम का एंगल, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस मीडियम का एंगल, यानी कि दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 उसका एंगल, दूसरे का उसका एंगल। तो हमारे पास म्यू टू बाय म्यू वन क्या आ गया? साइन आई बाय साइन आर। म्यू टू बाय म्यू वन क्या आ गया? साइन आई बाय साइन आर, जो क्या होता है? कांस्टेंट होता है बच्चों। म्यू टू बाय म्यू वन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। ठीक है, यहां से न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा बच्चों। नेक्स्ट हमारा रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। बाहर कोई मीडियम है एयर, अंदर है ग्लास स्लैब, है ग्लास स्लैब। अगेन बाहर क्या है? एयर है। अब ये जो रे है, ये रे यहां से आई, ये बना हमारा नॉर्मल, एक हमारा बना नॉर्मल। ये जब रेयर से डेंसर गई तो मुड़ी टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है बच्चों, हमारा एंगल बना ये वाला। जब डेंसर से रेयर गई तो एंगल बना ये वाला। इसे बोलेंगे एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसे बोलेंगे एंगल आर,
एंगल आर, ये भी हमारा एंगल आर होगा, R1 बोल दिया, R2 बोल दिया, दोनों सेम मीडियम में है, तो एंगल R1 बराबर होगा एंगल R2 के। क्यों? क्योंकि सेम मीडियम के अंदर है। आई है, यहां पर एंगल होगा एंगल ई, एमरजेंट एंगल। क्या होगा? एमरजेंट एंगल। और एंगल आई और एंगल आर दोनों किस में है? एयर में है, तो एंगल आई और एंगल ई भी क्या होंगे? बराबर होंगे। सेम मीडियम में हमेशा एंगल क्या होंगे? सेम होंगे। R1 R2 किस में है? दोनों ग्लास में है, तो एंगल R1 बराबर होगा R2 के। एंगल आई और एंगल ई, एंगल ऑफ एमरजेंस, दोनों क्या? दोनों एयर में है, तो ये दोनों भी बराबर होंगे। अगर कोई रे जिस मीडियम से आई है उसी मीडियम में निकल जाए, तो इंसिडेंट रे जो हमारी होगी वो पैरेलल होगी किसके? एमरजेंट रे के। एमरजेंट रे के अगर वो जिस मीडियम से आई थी उसी मीडियम में बाहर निकल गई, तो इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द, दोनों जो रे हैं ये क्या होंगी? हमेशा पैरेलल होंगी किसके? एमरजेंट रे के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्फेरिकल लेंस, टाइप ऑफ लेंसेज, दो तरह के लेंस होते हैं बच्चों। एक होता है हमारा कॉन्वेक्स लेंस, एक होता है हमारा कॉनकेव लेंस। हमने पढ़ा था मिरर्स में कॉन्वेक्स लेंस का, कॉन्वेक्स मिरर का दूसरा नाम था डाइवर्जिंग मिरर। यहां पर कॉन्वेक्स लेंस का दूसरा नाम है कन्वर्जिंग लेंस। उल्टा है बच्चों, कन्वर्जिंग लेंस। अब ये मिलाएगा और ये फैलाएगा। कॉनकेव लेंस का दूसरा नाम क्या है बच्चों? डाइवर्जिंग लेंस। क्या है? डाइवर्जिंग लेंस। और यहां से काटे गए हैं। अगर मैं यहां से बोलूं, ये होगा हमारा ओ, ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं जिसको। इसका जो सेंटर होगा वही हमारा इसका सेंटर होगा, इसे बोलेंगे 2f2, f2 का डबल। C2 भी हो सकता है, f2 का डबल। इधर होगा f1, इधर होगा 2f1। सेम यहां होगा f1, इसका सेंटर होगा 2f1, सेम f2 2f2। सभी का डिस्टेंस क्या होगा बच्चों? सेम होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। अगर हमें लेंस की इमेज बनानी है तो उसके रूल्स क्या है बच्चों? सिंपल है, देखो। अगर हमारी रे पैरेलल है, किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो कॉन्वेक्स लेंस का दूसरा नाम क्या है? कन्वर्जिंग। उल्टा है। और कॉनकेव का दूसरा नाम क्या है? डाइवर्जिंग। तो कॉन्वेक्स लेंस की जो रे है वो यहां से जो मुड़ेगी वापिस नहीं जाएगी, अब मुड़ेगी। मुड़ने के बाद कहां जाएगी बच्चों? ये फोकस पर जाएगी, f2 पर जाएगी। फर्स्ट कंडीशन ये है, अगर कोई रे क्या है? पैरेलल है, किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो O से मुड़ेगी और कहां जाएगी? f2 पे। दूसरा हमारा, अगर वो O से जा रही है तो बिना मुड़े वो सीधी चल जाएगी, अनडाइवेटेड। ठीक है, कॉनकेव के दो रूल हैं। अगर वो पैरेलल है, दूसरा नाम क्या है? डाइवर्जिंग। तो ये फैलाएगा और ये वापस कहां आएगी बच्चों? वापस आएगी ये f1 पर। तो इसका मेन फोकस लेफ्ट में है, इसका मेन फोकस राइट में है। दूसरा, अगर वो जा रही है O से, तो सेम है जैसा कॉन्वेक्स में था ऐसा ही किसमें है? कॉनकेव में। वो बिना मुड़े सीधी चली जाएगी बच्चों। नेक्स्ट हम आते हैं इमेज। हमने पढ़ लिए रूल्स क्या है। ठीक है, दो ही रूल बताया मैंने। अगर रेज पैरेलल है तो मुड़ने के बाद कहां जाएगी? कॉन्वेक्स में f2 पे जाएगी और कॉनकेव में जाएगी f1 पर। दूसरा है, अगर O पे जाएगी तो कहां जाएगी? बिना मुड़े सीधी चल जाएगी। पहला हमारा केस है, अगर ऑब्जेक्ट को रखें हम इन्फिनिटी पर, और इन्फिनिटी में हमारी दो रे आती हैं। दोनों कैसे होते हैं बच्चों? पैरेलल। एक रे आई बच्चों, ठीक है, एक ये आई हमारी। दोनों कहां से मुड़ेंगी? ये O की लाइन से मुड़ेगी और कहां जाएंगी? दोनों O पर f2 पे जाएंगी। और जहां पर मिलेगी वहां क्या बनेगी? इमेज। इमेज कैसी है बच्चों? पॉइंट साइज है, बिल्कुल छोटी है। कहां बनी है? f2 बनी है। और जो रेज है वो एक्चुअल एमिट की है
तो नेचर क्या हो गया, रियल एंड इन्वर्टेड। सेम मिरर की तरह आगे टेबल मिलेगी, वहां से आप कर सकते हो। दूसरा, अगर मैं रखता हूं बियॉन्ड सी, पहली रे हमारी कैसी गई, पैरेलल, मुड़ने के बाद कहां जाएगी, F2 पे जाएगी बच्चों, ठीक है। दूसरी जाएगी ओ से, कहां जाएगी, ओ से, और जहां पर वो मिलेंगी वहां पर हमारी बन जाएगी इमेज, वहां बन जाएगी हमारी इमेज। अब देखो इमेज छोटी है, डिमिनिश्ड है, पोजीशन क्या है F2 एंड 2F2, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या थी, बियॉन्ड 2F1, ठीक है। और नेचर क्या है बच्चों, रियल एंड इन्वर्टेड। अगर मैं रखता हूं 2F1 पर, तो पहली रहेगी बच्चों पैरेलल, कहां मुड़ेगी ये, F2 पे मुड़ेगी। दूसरी जाएगी बच्चों O पर, और जहां पर मिलेगी बच्चों, दूसरी जाएगी बच्चों O पर, और जहां पर वो मिलेगी बच्चों वहां पर बनेगी हमारी इमेज। तो सेम साइज है, पोजीशन क्या है, ऑब्जेक्ट था 2F1 पर, इमेज बनी 2F2 पर, पोजीशन क्या है 2F2, साइज क्या है सेम साइज, नेचर क्या है रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट हम करते हैं, अगर हमारी रखी है बिटवीन 2F1 एंड F1, पहली पैरेलल, ये जाएगी बच्चों F2 पे, दूसरी जाएगी O पे, ये जाएगी सीधी, जहां पर मिलेगी वहां पर बनेगी हमारी इमेज। अब इमेज क्या बच्चों, बड़ी है, कहां बनी, बियॉन्ड F2 बनी है 2F2, और नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट हमारी, अगर मैं रखता हूं F1 पर, ठीक है बच्चों, अगर पहली रेज पैरेलल जाती है तो कहां जाएगी, F2 पर, दूसरी जाएगी O पर, दोनों कैसी है बच्चों, ये बोथ आर पैरेलल। अगर वापस लेके जाता हूं तब भी नहीं मिलेंगी, तो पैरेलल है तो इमेज कहां बनेगी, इनफिनिटी पर बनेगी। लास्ट केस हमारा, अगर मैं रखता हूं बिटवीन F1 एंड O, पहली रे कहां जाएगी, पैरेलल कहां जाएगी, F2 पे, दूसरी कहां जाएगी O पे। अब दे आर डाइवर्जिंग, अगर मैं दोनों को वापस लेके जाता हूं तो ये हमारी बनी है बच्चों इमेज, जो बनी है जिस तरफ हमारा ऑब्जेक्ट था उसी तरफ कहां बनी बच्चों, इमेज बनी है। और सभी इमेजेस की, ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन क्या है, नेचर क्या है, साइज है, आप इस टेबल से पढ़ सकते हो बच्चों, ठीक है। अगर हमारा ऑब्जेक्ट था बियॉन्ड 2F1, बियॉन्ड 2F1 था, तो हमारी इमेज क्या बनी बच्चों, बिटवीन F2 एंड 2F2, बिटवीन F2 एंड 2F2, इमेज छोटी बनी थी और रियल एंड इन्वर्टेड बनी थी। इसमें हमारा एज सेम एज कॉनकेव मिरर केस है बच्चों, जो केसेस कॉनकेव मिरर में थे, जहां ऑब्जेक्ट रखा वहां इमेज बनी, सेम किस में है, कॉन्वेक्स लेंस में है। और जो कॉन्वेक्स मिरर में थे वो सेम किस में है, कॉनकेव लेंस में है। दो केस हमारे, पहला अगर मैं रखता हूं इन्फिनिटी पर, तो एक रे आई डाइवर्ज करेगी, वापिस आएगी बच्चों ये F1 पर आएगी। दूसरी रे अगर ये जाती है तो ये भी आगे डाइवर्ज करेगी, वापिस आएगी F1 पर आएगी, हमारी इमेज बनेगी F1 पर। साइज क्या होगा, पॉइंट साइज, नेचर क्या है बच्चों, रियल में नहीं मिली है, नेचर क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। दूसरा अगर हमारा है, पहली रहेगी पैरेलल, ऑब्जेक्ट आप कहीं मर्जी रख लो, कहीं मर्जी रख लो, इमेज का साइज, पोजीशन, नेचर क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। पहली रहेगी पैरेलल, ठीक है, ये कहां जाएगी, ऊपर जाएगी, डाइवर्स करेगी। दूसरी रहेगी हमारी O से, अब ये दोनों नहीं मिलेंगी, ठीक है। अगर मैं इसको वापस लेके आता हूं, ठीक है, तो हमारी इमेज बनती है यहां पर, जो हर बार सेम होगी, छोटी होगी, बिटवीन F1 एंड O होगी, सेम साइड होगी, और वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी बच्चों, आप इस टेबल में देख सकते हो, ठीक है। आगे हम करते हैं यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस।
कहाँ यूज होता है ये? माइक्रोस्कोप में यूज होते हैं, जो लेंस है कैमरा के लेंस उसमें यूज होते हैं, प्रोजेक्टर्स में यूज होते हैं, स्कूल्स में होता है जो मैग्नीफाइंग लेंस किसी चीज को बड़ा देखने के लिए छोटा देखने के लिए, टेलीस्कोप्स में यूज होता है। टेलीस्कोप में आपका कॉनकेव भी यूज होता है, दोनों यूज होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। ठीक है, कॉनकेव लेंस के बाई न्यूक्लियर यूज होता है, टेलीस्कोप अगेन आ गया। ठीक है, आई लेंस में यहां पर हमारा कॉन्वेक्स भी यूज हो सकता है, कॉनकेव भी हो सकता है, और फ्लैश लाइट में हम यूज करते हैं कॉनकेव लेंस। नेक्स्ट हमारा लेंस फॉर्मूला, सेम जो बातें वहां थी। यू क्या होता है हमारा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। वी क्या होता है? इमेज डिस्टेंस, सेम वही है। एच आई क्या होता है? एच ओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और एच आई क्या होता है हमारा? हाइट ऑफ इमेज। एफ क्या होता है? फोकल लेंथ, और एम क्या होता है? मैग्निफिकेशन। जो बातें मिरर से पढ़ी थी सारी की सारी यू के यू सेम है। ठीक है बच्चों, हमारा लेंस फॉर्मूला क्या है? हमारा लेंस फॉर्मूला है बच्चों 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। वहां पर प्लस था बच्चों, वन बाई वी माइनस 1/u। एम का फॉर्मूला क्या है? एम होता क्या है? एम इज द मैग्निफिकेशन, इट इज द रेशो ऑफ हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वी बाय यू। वी क्या है? इमेज डिस्टेंस, कहां से? ओ से, ऑप्टिकल सेंटर से। यू क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं साइन कन्वेंशन, जो हमने मिरर से पढ़े थे। सेम एज मिरर्स, सेम एज मिरर्स। जो हमने मिरर में किए थे वही हमारे किस में होंगे? लेंस में होंगे, सिर्फ एक चीज को छोड़कर, एक्सेप्ट वी। वी क्या होता है? इमेज डिस्टेंस। ये उसका उल्टा होगा बच्चों। वहां पर हमारा जो क्या था? इमेज वी था, अगर रियल था तो क्या था? नेगेटिव। यहां पर अगर वी आपका रियल एंड इन्वर्टेड है तो हम लेंगे पॉजिटिव। अगर वी हमारा वर्चुअल एंड इरेक्ट है, अगर इमेज का नेचर, तो हम लेंगे नेगेटिव। बाकी सारी चीजें मिरर्स के तरह ही सेम टू सेम है, आपने वहीं से देख लेनी है। सिर्फ वी क्या है? उनका उल्टा है। लास्ट टॉपिक हमारा पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या होता है? जो हमारा लेंस है वो लेंस रे को कितना मोड़ सकता है, मिलाएगा या फैलाएगा, कितना डाइवर्ज कर सकता है, कितना कन्वर्ज कर सकता है, उसे बोलते हैं बच्चों पावर ऑफ लेंस। कि एक लेंस की एबिलिटी कि वो कितना लाइट को मोड़ सकता है, उसे बोलते हैं पावर ऑफ लेंस। फॉर्मूला क्या है इसका? P इज इक्वल टू 1/f। डेफिनेशन ये भी है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। ये डेफिनेशन भी इसकी हो सकती है। और जो ये एफ है, ये एफ याद रखना ध्यान से, ये एफ आपको हमेशा मीटर में ही लेना है। क्वेश्चन में सेंटीमीटर में गिवन हो सकता है, लेकिन आप उसको मीटर में कन्वर्ट करोगे। P इज इक्वल टू 1/f। और इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है बच्चों? ऐसी यूनिट होती है पावर की डायोप्टर, जिसका सिंबल है D। और अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज वन डायोप्टर, वन डायोप्टर, तो वो कब होगा? व्हेन फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज 1 मीटर।
देन पावर ऑफ लेंस कितनी होगी, इज 1 डायोप्टर। ठीक है बच्चों, ये था हमारा चैप्टर फर्स्ट ऑफ क्लास 10th फिजिक्स, ये हमने पूरा कर लिया है वन शॉट में। इसके बाद हम इसी चैप्टर के करेंगे लास्ट 10 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो देखते रहिए और जुड़े रहिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स के द्वारा हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।